Hello everyone, welcome to my channel Classes for Youth and it's me Smita. So I'm uploading this video after so long due to some personal reasons. So we'll continue with the same topic, that is number system, and today I'm going to tell you some based on divisions. ठीक है, डिवीजन सम मैं आज आपको बताऊंगी. And guys, if you are new on my channel, please subscribe my channel and share with your friends. Okay, चलिए डिवीज़न सम्स में आपको आज कराती हूँ. देखिए, पहले मैं आपको एक सम लेकर बताती हूँ. सपोज़ करिए ब्रैकेट में 25 गिवन है, ठीक है, एंड इसको 5 से डिवाइड करना है. तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ज़ीरो हम लोग को रिमाइंडर मिलता है. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं. ठीक है, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं. ओके, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइए मुझे. इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड एंड इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र. ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ. देखिए, जो डिविडेंड होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य. ठीक है, भाज्य इसको हम लोग बोलते हैं. और जो क्वोशंट होता है उसको हम लोग हिंदी में भागफल बोलते हैं. ठीक है, रिमाइंडर को हम लोग शेषफल बोलते हैं. ठीक है, एंड जो डिवाइज़र होता है उसको हम लोग हिंदी में भाजक बोलते हैं. ठीक है, अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी पे बेस्ड एक फार्मूला बना है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. दैट इज़, देखिए ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट. डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हम लोग को आंसर आएगा उसको उसमें हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया उस पर फॉर्मूला ये बनता है. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. देखिए, अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो कि डिवाइज़र इज़ 321 एंड क्वोशंट इज़ 11, ओके, एंड रिमाइंडर इज़ 260. ठीक है, देन आपको फाइंड करना पड़ेगा व्हाट, फाइंड करना है आपको डिविडेंड. ठीक है, ये तो आपको ईजिली बस वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले में एंड आपको कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करना है. ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र की वैल्यू क्या गिवन है 321, क्वोशंट आपको क्या गिवन है 11 एंड रिमाइंडर आपको गिवन है 260. ठीक है, अब जब आप 321 इंटू 11 करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 3531, सॉरी 3531. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए 321 इंटू 11, यस 3531 आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3531 आपको आंसर मिला है एंड इसमें आपको 260 ऐड कर देना है, तब आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा. दैट इज़ 3791. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में ऐसे पूछा जाता है जो डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ दी होती हैं, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना होता है, बट आपको उसके लिए भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे में गिवन होता है, वो मैं आपको बताती हूँ. वेट, अब देखिए आपको जो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं. सपोज़ करिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है इन अ डिवीजन सम, in a division sum the divisor is 8 times the quotient. क्या बोला गया है कि डिवीजन सम में जो डिवाइज़र है वो 8 टाइम है किसका, क्वोशंट का, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर. ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ रहे. इफ़ अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपको गिवन है
12, ठीक है। देन आपको डिविडेंड फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइज़र जो है वो 8 टाइम्स है क्वोशंट का। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट इन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें जो कहा गया है वो बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। पहले आपको जो वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर लीजिए। रिमाइंडर गिवन है 12, तो आपने रिमाइंडर पुट कर दिया 12, ओके। देन आपसे कहा गया है कि डिवाइज़र इज़ 8 टाइम द क्वोशंट, तो क्वोशंट तो अभी आपके पास है नहीं, ठीक है, इसको छोड़िए। फिर 4 टाइम्स एंड सेम चीज़ डिवाइज़र के ही बारे में कहा गया है कि वो 8 टाइम्स है क्वोशंट का एंड 4 टाइम्स है रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर अगर आपको गिवन है तो आप डिवाइज़र आसानी से पहचान सकते हैं, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ 12, 12 4 सा 48, ठीक है। एंड फिर से देखिए डिवाइज़र इज़ 8 टाइम्स ऑफ क्वोशंट, ठीक है। डिवाइज़र क्या है, क्वोशंट का 8 टाइम्स है। तो अगर इसको हम 8 से डिवाइड कर दें तो हम लोग को क्वोशंट ईजिली मिल जाएगा, बताइए मिल जाएगा कि नहीं? तो 8 6 ज़ा 48, ठीक है। अब देखिए फिर से देखिए कहा गया है कि डिवाइज़र इज़ 8 टाइम द क्वोशंट, डिवाइज़र इज़ 8 टाइम द क्वोशंट। अगर आप 6 इंटू 8 करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। दैट इज़ अगर हम लोग को मान लीजिए क्वेश्चन आपको अभी नहीं पता था तो आपने देखा कि बोला गया है कि डिवाइज़र इज़ 8 टाइम्स द क्वोशंट, ठीक है। तो इसको हम लोग ने 8 से डिवाइड कर दिया, हम लोग को क्वेश्चन भी मिल गया, ठीक है। बस अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड 12 को ऐड कर देना है, ठीक है। 48 इंटू 6, 8 6 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 20, 288 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 300। 300 आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइस। गाइस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हो गए डिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, 2 सम कराए हैं, इसी बेस क्वेश्चन इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आप दूसरी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज और प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ जो यूपी टेट पे पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो पूरा नंबर है इज़ डिविजिबल बाय व्हाट, ये किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 61 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो इन द ब्रैकेट आपको मिलेगा 4 की पावर 2, ठीक है। ये चीज़ समझिए, देखिए 4 की पावर 61 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, क्यों? क्योंकि 61 आपने जो है कॉमन लिया था, अभी भी 1 बचा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 4 बचे हुए हैं, ठीक। तो 4 की पावर 61 ऐसे ही रहेगा, 1 + 4 + 4 4 ज़ा 16, इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग 21, ठीक है। तो ये 21 जो है एंड आपको मान लीजिए मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ। ऑप्शन में आप ले लीजिए A B, ठीक है, नो यस B, C में आप ले लीजिए 3 एंड D में आप ले लीजिए 13, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस भी गिवन है। तो अब आपको चेक कैसे करना है कि ये पूरा नंबर किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो बस आपको इतना कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद सीधे आप ऑप्शंस में जाइए और चेक करिए जो ब्रैकेट वाला नंबर है ये ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल है कम्प्लीटली। 11 इज़ 21 इज़ डिविजिबल बाय 11, नो। इज़ 21 इज़ डिविजिबल बाय 17, नो। इज़ 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, येस। दैट मीन्स 3 इज़ योर आंसर, ओके। ये जो पूरा नंबर है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन मैं और आपको ऐसा ही कराती हूँ, देखिए सेम क्वेश्चन, ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिविजिबल है कम्प्लीटली, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। सेम कैलकुलेशन जैसे अभी मैंने आपको बताई वही करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2, ठीक। बस आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 71।
अब देखिए ये आ गया हमारा 31, ठीक है, 31 आपको मिला। अब देखिए 31 इन सब में से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर 31 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल 5 की पावर अगर आप 70 ले लें और एक 5 अंदर और दे दें, तब आपको आंसर क्या मिलेगा। देखिए 5 की पावर 70, 5 1 5 5 3 15, 155, ठीक है। अब देखिए 155 जो है ऑप्शंस में चेक करिए 155 किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। 150 से नहीं है, 160 से नहीं है, 155 से है, दैट मीन्स 155 इज़ योर आंसर, ठीक है, समझ गए गाइस। अगर आप यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है, जस्ट सपोज करिए यहाँ पे आप फंस गए, ये चीज़ आपको नहीं पता है और आप यहाँ पे आ गए हैं, तो इस केस में आपको ऑप्शंस के थ्रू कैसे पहचानना है। तो देखिए जो 31 हो, 150 को 31 से आप डिवाइड करके देखिएगा, 160 को 31 से डिवाइड करके देखिएगा, 130 को डिवाइड करके देखिएगा, 155 को डिवाइड करिए, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 155 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूँ तो 5 से जाएगा, देखिए कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स 155 इज़ योर आंसर, ठीक है। अगर आप यहाँ इस स्टेप तक आ जाते हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, सिंपल आपको ऑप्शंस उठाने हैं और 31 से डिवाइड करके चेक करना है कि आपका आंसर क्या है, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इसमें पूछा गया है द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये जो 6709 है इसमें क्या और ऐड करें हम लोग, क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करें जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 9 से। एंड 9 की प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, 9 एंड 3 की डिविजिबिलिटी सेम होती है, मैंने आपको बताया था। वो डिविजिबिलिटी होती है कि जो भी नंबर्स दिए होंगे सबका सम करेंगे और जो भी सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो 9 + 1 10, 16 22, ठीक है। अब इसका सम कितना आ रहा है 22, इज इट डिविजिबल बाय 9, नो, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, सो इफ़ वी ऐड, देखिए अब आप ऑप्शन से चेक करिएगा, अगर इसमें आप 4 ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है 26, इस 26 इज़ डिविजिबल बाय 9, नो, ठीक है। तो 4 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। 2 लगा कर देखिए 24, ये भी गलत, 7 लगाएंगे 29, ये भी गलत। अब 5 लगाएंगे, अगर आप इसमें 5 ऐड करते हैं तो आता है 27, ठीक है। तो दैट मीन्स 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है, दैट मीन्स योर आंसर इज़ 5, ओके। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं गाइज, आप इनको लाइटली मत लीजिएगा, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18, ठीक है। तो 18 की प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, देखिए 18 को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इजी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो इस केस में आपको 9 की भी डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी एंड 2 की भी डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए या तो फिर 0 आना चाहिए, एंड 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि जितनी भी डिजिट्स नंबर होगा उसमें जो भी नंबर होगा उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी सबको ऐड करेंगे और दैट सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, ओके। सो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि यहाँ पे 6 है 6 है 6 है, दैट मीन्स ये सब जो है 2 से डिविजिबल हैं, बट यहाँ पे 3 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। बट आप ये भी चेक कर लीजिए कि क्या ये 9 से भी डिविजिबल है, देखिए 4 + 3 7, ठीक है 7 + 5 12 एंड 12 + 6 18, दैट इज़ व्हाट 4 + 3 4 + 3 क्या होता है 7, एंड 7 + 5 12 एंड 12 + 6 18, ठीक है। देखिए 18 तो 9 से डिविजिबल है बट ये 3 तो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो डैट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और सब में चेक करिए, 2 से डिविजिबल है वो तो हम लोग ने देख लिया, अब देखते हैं 9 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए 5 + 4 9 एंड 3 + 6 9 9 9 18, यस डिविजिबल है।
6 + 5 11, 11 + 3 14 एंड 14 + 4 18, ये भी डिविजिबल है। 5 + 4 9, 6 + 3 9, 9 9 18, दैट इज़ ये भी डिविजिबल है। ऑल दीज 3 आर डिविजिबल बाय 18 बट दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। ओके, तो आप इसको ऐसे ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 6, n एक नंबर है जिसको हम लोग ने जब 6 से डिवाइड किया तो हम लोग को रिमाइंडर मिला क्या, 4। n एक नंबर है जिसको हम लोग ने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको मिला 4, ठीक है। एंड जब हम लोग ने 2n इज़ डिवाइडेड बाय 6 तब हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आप खुद सपोज करिए कि जब हम लोग ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करें और हम लोग को आंसर मिल जाए 4 रिमाइंडर। ओके, तो अगर आप 10 को 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। दैट मीन्स योर द वैल्यू ऑफ n शुड बी 10, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 2 10 20, 20/6 अगर आप करेंगे, तो अगर आप 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 2 आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो योर आंसर शुड बी 2, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया, द कोशेंट व्हेन 10 की पावर 100 इज़ डिवाइडेड बाय 5 की पावर 75, ठीक है। तब हम लोग को कोशेंट क्या मिलेगा। देखिए अगर आप इसको डिवाइड कर दें 10 को, तो 5 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड 5 की पावर 75। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 100, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए अब 2 की पावर 100 है, ठीक है। अगर बेस सेम होता है तो पार्ट्स सेम ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर, अगर आप यहाँ पे लिख दें 25 इंटू 2 की पावर, ये है 5, 2 की पावर 75, ठीक है। तो देखिए अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 क्या मिलेगा हम लोग को, 5 2 10 मिल जाएगा। 10 की पावर 25 एंड 2 की पावर 75, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे। देखिए क्वेश्चन 10 की पावर 100 और 5 की पावर 75 को जब डिवाइड किया तो हम लोग ने इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 5 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100 अपॉन 5 की पावर 75। फिर ये जो पार्ट्स थी इनको हम लोग ने आपस ये कैंसिल आउट किया तो 5 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 100 मिली। अब जब 100 बेस सेम होता है तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर 25 75, ये देखिए पावर सेम थी तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही हम लोग को आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये थी हम लोग के आज के क्वेश्चंस और ये थी हम लोग की आज की क्लास। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी क्लास प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।